किसी साथी ने कुछ भी कह दिया हो तो हम सबसे पहले सभी साथियों से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम भी इस गांव के वासी हैं और हम भी यही चाहते हैं कि गांव में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी ऐसी बात ना की जाए कि जिससे गांव में अशांति का माहौल हो। यदि गांव का जो हमारा गांव का शासन प्रशासन है, हमारा गांव यदि ये कहता है कि हम मान सम्मान के साथ बाबा साहब का स्टैचू वहाँ पे रखते हैं तो हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है ऐसा वो करने की। लेकिन गांव के लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि ये हरियाणा सरकार की भूमि है, तो हम इस पे कैसे एलिजिबिलिटी दे सकते हैं कि गांव वाले इसको अप्रूवल देंगे? ये तो सरकार से अप्रूवल लेके आनी पड़ेगी। अभी अगर सरकार से अप्रूवल लेके आएगी तो मैं कोई एतराज नहीं है, आप सरकार से ले आओ। और ये तो पहले थोड़ी जगह थी, आप पूरी जगह पर अप्रूवल ले आए और वहां पर स्टैचू रखे। अब आपका एक जवाब मैं देना चाहूँगा कि हमारे गांव के ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि सरकारी ज़मीन है, हम भी कहते हैं, लेकिन क्या है कि जब जिस दिन बाबा साहब के स्टैचू को वहाँ से उठाया गया था तो उस दिन गांव का एक व्यक्ति ये क्यों नहीं कहने आया कि बाबा साहब का इतना अपमानजनक तरीके से ना उठाओ। अच्छा, क्या लगता है आपको कि प्रशासन के आगे कि गांव के लोगों को आना चाहिए, जिससे गांव का माहौल है और भी खराब हो जाता? अगर मान लीजिए आ जाते, आपस में झगड़ा हो जाता, तो आपको नहीं लगता था कि ये झगड़ा जो है और ज्यादा क्या क्या पता भाई प्रशासन के लोगों को चोट लग जाती या फिर गांव के लोगों को झगड़ा चोट लग जाती? देखिए, यदि सबसे पहले हमारा गांव ये कहता है, प्रशासन को यह कहता है कि जब तक गांव में हम एकता के साथ रहते तो प्रशासन को आने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, देखो ये विवाद है, ये भी आपके गांव का है, चिंगारी उठाने वाला भी आपकी गांव है, तो आपको नहीं लगता जो चिंगारी उठी है कि आपके गांव के ही लोग बुझाए? बाहरी व्यक्तियों की क्या जरूरत है इसमें? जब गांव के लोगों की मर्यादा का बात आती है तो गांव के लोग ही नहीं क्यों बुझाए इस चीज को? 1 से 2% लोग ऐसे हैं जो विवाद को बढ़ा रहे हैं। तो मैं हमारे गांव वासियों को भी यही कहते हैं कि जो 1 से 2% लोग हैं जो मामले को बढ़ा रहे हैं उनको दबाने का काम करें, उनको रोकने का काम करें और एक गांव में एक शांतिप्रिय माहौल बनाने का काम करें। लेकिन एक बात यह है कि आपने ये बोला 1 से 2%, लेकिन अभी तो 99% लोगों की तरफ से ये आ रहा है, हमारे पास मीडिया के सामने भी अभी हमने बातचीत करी है कि अगर जाति विशेष की बात करोगे, जाति के खिलाफ बोलोगे, फिर पूरा गांव खिलाफत में है। देखिए हमारे साथियों, हमारे पास सॉरी हमने ऐसा कुछ भी वर्ड यूज नहीं किया है जो एक विशेष जाति को टारगेट करता हूँ। मैं अभी भी कहता हूँ क्योंकि हमारे गांव जैसा गांव में कहीं देखने को नहीं मिला। आज भी यहाँ पे सभी जातियों के लोग इकट्ठे बैठते हैं एक साथ। एक लास्ट क्वेश्चन ये है, अगर आप में से, आपके गांव में से या फिर बाहरी जो व्यक्ति आते हैं, एडवोकेट कंसल की बात करें या भीम आर्मी के व्यक्तियों की बात करें, अगर वो जाति विशेष पर टारगेट करते हैं, क्या आप उनके खिलाफ हो जाओगे? देखिए रोकने का प्रयास करें। हमारी पहले भी यही कोशिश रही है और आगे भी यही कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे साथी हमारे समर्थन में आते हैं तो उनके द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा या ऐसी कोई भी बात नहीं की जाएगी किसी विशेष जाति को लेकर, किसी विशेष व्यक्ति को लेकर, जिससे हमारे गांव का माहौल खराब हो। हम उनको भी रोकने का काम करेंगे। जो रजत कलसन के खिलाफ लोगों का कहना है कि वो ज्यादा लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और उनका विरोध है, ना कि चमार समाज का, तो उनको लेकर अगर कल उनकी एंट्री होती है और बड़ा कोई कदम उठाने के लिए मजबूर हुआ गाँव, तो वो कह रहे हैं भी उसके बाद फिर ग्राम आपके साथ नहीं होगा और जिम्मेवार भी आपका ही समाज होगा, यानी चमार समाज ही जिम्मेवार होगा अगर कल को कोई घटना हो जाती है इस प्रकार से भारी व्यक्ति आकर ये दंगा बढ़ जाए। देखिए सबसे पहले यदि हमारा गांव इकट्ठा होकर ये कहता है कि हम मान सम्मान के साथ बाबा साहब की स्टैचू को रखते हैं तो हमें कॉल देने की भी जरूरत नहीं है। तो प्रतिमा रखने को लेकर तो ग्रामीण ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो आप कह रहे हैं कि प्रतिमा, तो आपका तो यही है प्रतिमा वहां रखी जाए। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि बाबा साहब की जो स्टैचू को उखाड़ा गया था उसको सह सम्मान वहां पर दोबारा स्थापित किया जाए। लेकिन किसी भी ग्रामीण ने अब तक ये नहीं कहा, ना तो बाइट में कहा ना ही समर्थन में, भाई यहाँ रखा जाएगा या नहीं। तो ऐसे में क्या गाँव वालों से ये बोलेंगे वहाँ रखवा दो, सरकार से बोल दो कि वहाँ रख देगा स्टैचू को। तो इसको लेकर ग्रामीण जैसे पूरा गांव है, गांव की एक पंचायत होती है, तो वहाँ कोई सलाह मशवरा आपकी? हम पूरा गांव को ही बोल रहे हैं बात। गांव से हम यही बोल देंगे जी, 2 दिन का अल्टीमेटम बचे हैं, इस बीच ही 2 दिन आपने पूरी कार्रवाई करनी है, अपने गांव को बनाना है या विरोध करना है, तो उस 2 दिन में आप क्या कुछ करोगे भाईचारा बनाए रखने के लिए? गांव में तुम्हारा कोई विवाद है ही नहीं है जी, किसी बात को लेकर भी कुछ नहीं है जी, गांव का कुछ विरोध नहीं है हमारे उसी बात के लेकर। हम जातिवाद से लड़ाई करेंगे ना, कोई नहीं है, सारा गांव हमारे साथ देता है और हम गांव के साथ कोई दिक्कत नहीं है।
बैरक आदमी में आएगा, हमारा कोई भी ले ऑब्जेक्शन नहीं उठाओगा, जातिवाद का कोई भी नारा नहीं लगाओगा किसी बात के लिए भी। बाकी हमारी सरकार से यही मांग है भाई, हमारी जो स्टैचू उठाएगा वहीं रख दे, हमने कोई दिक्कत नहीं। हमारा गांव पहले भी एक के था, अभी भी एक के है। तो चर्चा है आपके गांव में भवन कभी भी बना सकते हैं, और भवन के लिए कुछ लोगों ने आगे किया था आप लोगों को, लेकिन स्टैचू रखने के बाद ये बवाल क्यों पैदा हुआ, क्या समझते हैं? देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपका जवाब देना चाहूँगा, हमारी सिर्फ ये मांग नहीं थी कि अम्बेडकर भवन, आप सभी जो पत्रकार साथी वहाँ पे जाके देखना, जो वहाँ पे प्लाट काटे गए थे वो 90 वर्ग गज के थे, जो ऐसी समाज के थे। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी ज़मीन है। यदि हमारे ऐसा हो जाता है कि किसी लड़की की शादी हो या किसी के घर में कोई अनहोनी हो जाए, किसी की मौत हो जाए, तो हमें ये हो जाता है कि हम ये प्रोग्राम कैसे करें। हमारे पास इतनी भी जगह नहीं है कि हम एक सामूहिक काम, रविदास जयंती आती है, अम्बेडकर जयंती आती है, छोटू राम जयंती आती है या किसी भी महापुरुष की जयंती आती है, तो हमारे पास ऐसी जगह नहीं है कि हम वहाँ पे एक साथ इकट्ठे हो सकें। जो वहाँ पे प्लाट काटे गए हैं, जो वहाँ पे बस्ती बनी हुई है, उस बस्ती के यूज के लिए कि वहाँ पे किसी लड़की की शादी होती है तो हमें कुछ जगह भी चाहिए होती है भाई, जहाँ पे टेंट भी लगाया जाए या बारात को रोका जाए। तो हमारी सबसे पहले एक ही मांग थी कि हम वहाँ पे चौपाल बनाना चाहते हैं जो बस्ती वहाँ पे है, और उसके लिए हमने ज़मीन की मांग की थी। और सरकार से हम फ्री में भी नहीं मांग रहे, जो भी सरकार उसकी कीमत वो करेगी हम वसूल करने के लिए भी तैयार हैं। देखिए अगर इस प्रकार से आप समाज के लिए इस प्रकार से भवन या फिर स्टैचू के लिए अगर मांग कर रहे हैं तो आप सरकार से मांगिए। फिर वहाँ की सरकार देने की क्या जरूरत है सरकार को? आपको सरकार से सामाजिक काम के लिए आपको चाहिए, हमें सामाजिक काम के लिए वो ज़मीन चाहिए। और सरकार से हम 2017 से लगभग हम यही कोशिश करें कि सरकार से हमें वो ज़मीन मिल जाए ताकि वहाँ पे एक चौपाल या अम्बेडकर भवन बनाया जाए। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक लाइब्रेरी है, ये कितनी छोटी लाइब्रेरी है। यदि वहाँ पे कुछ ये ज़मीन मिलती है और इन फ्यूचर हम एक कोशिश करें कि वहाँ पे एक पुस्तकालय बनाया जाए ताकि सभी जातियों के सभी वर्गों के लोग वहाँ पे आ सकें। देखिए आप बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गांव वाले इसके पक्ष में नहीं है, ठीक है, गांव वाले इसके पक्ष में भी नहीं होगा कि गांव लिख के दे दे कि यहाँ पर मूर्ति की स्थापना होगी। हमारी प्रशासनिक लड़ाई है, कानूनी रूप से लड़ाई है, हम कानून के साथ लड़ाई लड़ेंगे। सन 1984 में जो ये प्लॉट अलॉट किए गए थे उसी दिन के बाद हमारी ये लड़ाई चलती आ रही है, और आज तक ऐसे ही हमारी कानूनी लड़ाई है और कानून के ही हिसाब से लड़ेंगे। किसी भी प्रकार की गांव में कोई भी अशांति ना फैलाएं, और ना ही हम किसी भी ग्रामवासी से, किसी भी विशेष जाति से, किसी भी विशेष व्यक्ति से हमारी कोई भी लड़ाई नहीं है। हमारा बिल्कुल गांव में एक शांतिपूर्वक माहौल है। कोई भी, मैं सभी मीडिया साथियों माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो भी ये छोटे मोटे कल से अशांति फैली हुई है कि गांव में ऐसे ऐसे बात आ रही है कि वह बाहर से कोई व्यक्ति तत्व आ रहा है या ऐसे जातिवाद को फैला रहे हैं, हम ऐसे व्यक्ति को नाम में भी कहेंगे कि विशेष जाति के बारे में, किसी के भी व्यक्ति के बारे में कोई भी टारगेट ना किया जाए, ठीक है। किसी भी हमारी विशेष जाति, विशेष व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, हमारी सिर्फ कानूनी लड़ाई है। कानून के ही हिसाब से लड़ेंगे, और कानून जब तक हमारी ये वहाँ पर क्या नाम है वो अब ज़मीन हरियाणा सरकार की है, हरियाणा सरकार से ही हमारी माननीय मुख्यमंत्री साहब से हमारी अनुरोध है सभी हमारे समाज की कि वो सम्मानपूर्वक वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा रखी जाए, और वो जो ज़मीन है वहाँ पर हरियाणा सरकार की है, और जैसे ही उसका क्या नाम है समाज का नाम किया जाए और वहाँ पर सम्मानपूर्वक बाबा साहब की प्रतिमा रखी जाए। देना चाहेंगे पूरे गांव के लिए, पूरे हलके के लिए? आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से हम पूरे गांव को एक मैसेज देना चाहते हैं कि यदि हमारे से कोई भी जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई है, या किसी व्यक्ति को या किसी विशेष जाति को, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी हमने किसी को टारगेट नहीं किया है। और यदि भूल चूक किसी से हुई है, हमारे किसी बच्चे ने, किसी साथी ने कुछ भी कह दिया हो, तो हम सबसे पहले सभी साथियों से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम भी इस गांव के वासी हैं और हम भी यही चाहते हैं कि गांव में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी ऐसी बात ना की जाए कि जिससे गांव में अशांति का माहौल हो। एक ही कोशिश रहेगी कि यदि इन फ्यूचर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो हम उसको भी रोकने का काम करेंगे और गांव में एक शांति प्रिय माहौल पैदा करेंगे।